हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद सिन्हा प्राइवेट आईटीआई के थ्योरी इंस्ट्रक्टर हैं। तो कल हम लोग पढ़े थे, इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है, ओवरहेड लाइन पे काम करते समय क्या सावधानी बरतना चाहिए, बैटरी चार्जिंग करते समय क्या सावधानी बरतना चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मनुष्य के शरीर पर करंट के प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी क्या बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर पर करंट के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस चीज़ को आप लोग लिखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको समझाएंगे। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा कि मनुष्य के शरीर पर करंट के प्रभाव का वर्णन कीजिए। लिखिएगा यहाँ पर लिखेंगे कि मनुष्य के शरीर की रेजिस्टेंस, मनुष्य के शरीर की रेजिस्टेंस, मनुष्य के शरीर के रेजिस्टेंस, मनुष्य के शरीर के रेजिस्टेंस, उसके शरीर के अवस्था जैसे गीला, शुष्क आदि पर निर्भर करता है। गीला, शुष्क आदि पर निर्भर करता है। लिखिएगा नीचे से कि यह 1000 ओम से 1 लाख, यह 1000 ओम से 1 लाख ओम तक, 1 लाख ओम तक बदलते रहता है। यह 1000 ओम से 1 लाख ओम तक बदलते रहता है। लिखेंगे, नीचे से लिखेगा, यदि मनुष्य का शरीर गीला है, तो उसका रेजिस्टेंस 1000 ओम होता है। यदि मनुष्य का शरीर गीला है तो इसका रेजिस्टेंस, यानी मनुष्य के शरीर का रेजिस्टेंस 1000 ओम होता है। 1000 ओम होता है। लिखेंगे यदि आंशिक रूप से गीला है, यदि आंशिक रूप से गीला है तो उसका शरीर का रेजिस्टेंस 5000 ओम होता है। तो उसका शरीर का रेजिस्टेंस 5000 ओम होता है। उसका शरीर का रेजिस्टेंस 5000 ओम होता है। 5000 ओम होता है। लिखेंगे फिर नीचे से कि यदि पूर्ण रूप से सूखा हुआ है, यानी शुष्क अवस्था में है, यदि पूर्ण रूप से शुष्क अवस्था में है तो उसका शरीर का रेजिस्टेंस 1 लाख ओम होता है। तो उसका शरीर का रेजिस्टेंस 1 लाख ओम होता है। तो उसका शरीर का रेजिस्टेंस 1 लाख ओम होता है। 1 लाख ओम होता है। 1 लाख ओम होता है। नीचे से लिखेगा कि और यह, नीचे से लिखेंगे कि और यह एसी और डीसी वोल्टेज
डीसी वोल्टेज पर भी निर्भर करता है और यह एसी और डीसी वोल्टेज पर भी निर्भर करता है। डीसी वोल्टेज पर भी निर्भर करता है, हो गया मनुष्य के शरीर पर करंट के प्रभाव का वर्णन। अब बात को समझेंगे। क्या कहता है कि मनुष्य के शरीर पर, मनुष्य के शरीर की रेजिस्टेंस, बात को समझेगा कि मनुष्य के शरीर का रेजिस्टेंस उसके अवस्थाओं के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, आप बात को समझिएगा। एक चीज को याद रखिएगा कि अगर किसी भी चीज का अगर रेजिस्टेंस का मान अगर बढ़ रहा है तो वहां पर करंट का मान क्या होगा, घटेगा। अगर करंट का मान बढ़ रहा है तो वहां पर क्या होता है, रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कमेगा। याद रखिएगा, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर किसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस का मान अगर बढ़ रहा है तो उस सर्किट में करंट का मान घटेगा। अगर किसी सर्किट में करंट का मान बढ़ रहा है तो उस सर्किट में रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, घटेगा। तो यही कह रहा है कि मनुष्य के शरीर पर मनुष्य के शरीर की रेजिस्टेंस उसके अवस्थाओं के ऊपर निर्भर करता है। अवस्थाओं जैसे कि हो गया एगो सूक्ष्म अवस्था यानी पूरा सूखा हुआ अवस्था, एगो आंशिक रूप से सूखा हुआ अवस्था। यानी आंशिक रूप का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे कि बिना स्लीपर उलीपर के और जमीन पे खड़ा हो जाएंगे। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे कि आंशिक रूप से। और एक क्या कहता है कि पूरा गीला हुआ, यानी अपने शरीर पर क्या करेंगे कि 2-4 बाल्टी पानी उछिल लेंगे तो हम लोगों का शरीर क्या हो गया, भींगा हुआ हो गया। तो वहां पर तीनों जगह पर रेजिस्टेंस कौन सी होता है, अलग अलग होता है। याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के क्या बोलते हैं, मनुष्य के सूक्ष्म अवस्था में रेजिस्टेंस कितना होता है, यानी सूखा हुआ अवस्था में क्या होता है, तो क्या बोलेंगे कि 1 लाख ओम होता है। अगर आपसे पूछता है कि आंशिक रूप से अगर मनुष्य का शरीर अगर भीगा हुआ रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो क्या बोलेंगे 5000 ओम होगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि गीले अवस्था में मनुष्य के शरीर का रेजिस्टेंस कितना होगा तो क्या बोलेंगे कि 1000 ओम होता है। इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य के शरीर पर करंट के प्रभाव को वर्णन कीजिए तो आप लोग क्या बोलेगा कि मनुष्य के शरीर पर रेजिस्टेंस के ऊपर क्या बोलेंगे कि मनुष्य के शरीर की रेजिस्टेंस उसकी शरीर के अवस्थाओं के ऊपर निर्भर करता है, यानी किस अवस्था में मनुष्य है उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक, कभी आप देखे हैं ना कि कभी क्या करते हैं कि बिना स्लीपर का चाहे कुछ करके अगर बॉल का होल्डर चाहे कुछ छू लेते हैं तो हमको क्या लग जाता है, इलेक्ट्रिकल करंट लग जाता है। लेकिन वही अगर हम स्लीपर पहने हुए हैं तो क्या होता है, अगर बॉल को छूते हैं तो नहीं लगता है। तो अगर स्लीपर पहन बिना विदाउट स्लीपर का है तो मेरा शरीर कहाँ है, जमीन से संपर्क है और जमीन से हमको कौन चीज मिलता है, अर्थिंग मिलता है। और वहां बॉल से हमको क्या मिल गया, फेज मिल गया, तो वहां से हमको कौन चीज लग जाएगा, करंट लग जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा इस चीज को कि मनुष्य के शरीर, मनुष्य के 3 अवस्था में कौन सी होता है, रेजिस्टेंस उसके शरीर के ऊपर क्या करता है, तो डिपेंड करता है। एक सूक्ष्म अवस्था में, तो सूखल अवस्था में मनुष्य के शरीर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो 1 लाख ओम होता है। गीला अवस्था में कितना होता है, तो 1000 ओम होता है। समझ रहे हैं कि गीला अवस्था में कौन सी होता है, शरीर का प्रतिरोध कम होने के कारण मनुष्य के शरीर का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो कम होता है। आंशिक रूप का मतलब हो गया कि शरीर आधा भींगा हुआ हो और आधा सूखा हुआ हो, उस अवस्था में मनुष्य के शरीर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 5000 ओम होगा। ठीक, अगर आपसे पूछता है कि आंशिक रूप से तो कितना बोलेंगे 1000, पूरा गीला तो कितना, आंशिक रूप से अगर पूछता है तो 1 लाख, अगर गीला हुआ तो 1000 और आंशिक रूप से अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे 5000। इस बात को समझ लीजिएगा अच्छा से कि अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य के सूखल अवस्था में, पूर्ण रूप से सूखा हुआ अवस्था में रेजिस्टेंस कितना होता है, तो क्या बोलेंगे कि 1 लाख ओम होता है। इस बात को समझिएगा। अगर बोलेगा कि मनुष्य का शरीर आंशिक रूप से गीला हुआ अवस्था में उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो क्या बोलेंगे कि 500 ओम होगा। अगर पूर्ण रूप से गीला हुआ है तो उसका शरीर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 1000 ओम होगा। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए, पूर्ण रूप से अगर सूखल अवस्था रहेगा ना तो वहां पर शरीर का रेजिस्टेंस कौन सी होगा, अधिक होगा। ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि कोई हरा चीज लेते हैं और कोई सूखा हुआ बांस ले लेते हैं ना,
तो हरा चीज पकड़ता है, हरा चीज को अगर मान लीजिए कि तार है, इसमें करंट जा रहा और यहाँ पे हरा वाला बांस सटा दिए हैं, तो कौन सी हो जाएगा, आपको करंट लग जाएगा ना। लेकिन यही सूखा हुआ बांस लेंगे तो आपको करंट लगेगा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इसीलिए इसका कौन सी रजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा, यानी रजिस्टेंस इसका क्या होगा, अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पर कौन सी लगेगा, करंट कम प्रवाहित करेगा, यानी करंट कौन सी होगा, कम प्रवाहित करेगा। अगर फिर मान लीजिए आंशिक रूप से, यानी ये वो क्या करेंगे कि ये वो आधा सूखल है, ये वो कौन सी करेंगे, आधा कच्चा बांस यानी बांस को ले लेंगे, तो वहां पर क्या दिखेगा कि आपको करंट लगेगा और वहां पर शरीर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 5000 ओम होगा। अब क्या करेंगे कि ये वो हरा बांस ले लेंगे एकदम पूरा, चाहे आप रास्ता उस्ता में देखते हो ना कि केला के पत्ता चाहे खजूर का पत्ता, अगर हरा पत्ता अगर तार में सट रहा है तो वहां से कौन सी होता है, चिंगारी निकलता है, तो उसका ना रजिस्टेंस कम होने के कारण उसमें करंट कौन सी होता है, प्रवाहित हो रहा है, और जिसके कारण कौन सी होता है, तो वहां पे यानी वहां पे इसका जो रेजिस्टेंस होगा कौन सी होगा, तो कम होगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो ऑटोमेटिक है कि हमको करंट लगेगा। अब तीसरा चीज कह रहा है कि हम एसी और डीसी वोल्टेज के ऊपर क्या करता है, तो डिपेंड करता है। ठीक, मान लीजिएगा कि डीसी जो होता है ना, डीसी याद रखिएगा कि डीसी देखिएगा कि डीसी ना अधिकतम से अधिकतम कितना, तो 650 वोल्ट क्या करता है, उत्पन्न करता है। लेकिन एसी वोल्टेज जो होता है, जहाँ थर्मल, आप लोग नाम सुने होंगे कि थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियस पावर प्लांट, वहां जो वोल्टेज उत्पन्न होता है यानी थर्मल हाइड्रो में, वो जो होता है कहीं कहीं आपको 6600 वोल्ट मिलेगा, चाहे कहीं कहीं आपको 11000 वोल्ट मिलेगा। और इसी 11000 और 6600 वोल्ट को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप डाउन और स्टेप अप करते हैं। अब बताइएगा, जैसे डीसी करंट में ना फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने के कारण यह बहुत खतरनाक होता है, और इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होने के कारण इसकी अपेक्षा कौन सी होता है, यह कम खतरनाक होता है। अगर मान लीजिए सपोजेड कि डीसी का 650 वोल्ट और एसी का 650 वोल्ट, अगर आपसे कोई पूछता है कि दोनों में से खतरनाक कौन होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डीसी का 650 वोल्ट जो होता है एसी की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है, क्योंकि डीसी सप्लाई में आप देखिएगा ना, तो डीसी सप्लाई में वेव फॉर्म चेंज नहीं होने के कारण, यानी डीसी सप्लाई में क्या होता है कि वेव फॉर्म चेंज नहीं होता है, यानी डीसी सप्लाई यह हो गया और एसी सप्लाई कौन सी हो गया, यह हो गया। इसमें वेव फॉर्म चेंज होगा और इसमें वेव फॉर्म नहीं चेंज होगा। इसीलिए इसका जो आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति इसका 0 हर्ट्ज होता है, और इसका जो आवृत्ति होता है कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज इसका इकाई होता है। लेकिन अगर इसी चीज में अगर आगे देखा जाए कि एसी तो भाई 6600 वोल्ट, चाहे 11000 वोल्ट, चाहे 220 के उत्पन्न होता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि इसके अपेक्षा क्या होगा, यानी इसके अपेक्षा यह कौन सी होगा, ज्यादा खतरनाक होगा। आगे आप लोग पढ़िएगा ना RMS मान यानी रूट मीन स्क्वायर, तो यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे यह कौन सी होता है, खतरनाक होता है, और कौन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन होता है। ऐसे अगर 650 वोल्ट एसी का रखा जाए और 650 वोल्ट अगर डीसी का रखा जाए, तो दोनों का अगर कंपेरिजन किया जाए तो डीसी सप्लाई कौन सी होता है, ज्यादा खतरनाक होगा, और एसी सप्लाई कौन सी होगा, कम खतरनाक होगा इस चीज को। लेकिन अगर आगे देखिएगा, जब आरएमएस मान पढ़ेगा रूट मीन स्क्वायर, तो वहां पर कुछ और पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिएगा, अब देखिए, अब सुना होंगे ना कि मनुष्य को कितना मिली एम्पियर करंट लगता है, एम्पियर करंट लगता है तो उसको मृत्यु हो जाता है। तो आप लोग बनाइएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा कि क्रम संख्या, ठीक, और इसमें लिखिएगा क्रम संख्या, और इसमें लिखिएगा, दूसरा में लिखिएगा, इसमें लिखिएगा कि करेंट मिली एम्पियर में, और इसमें लिखेगा करंट का प्रभाव, करंट के प्रभाव। बात को समझिएगा, आप लोग सुनते हैं ना कि हाँ इतना एम्पियर किसी को करंट लग गया है तो मृत्यु हो गया है, ठीक। तो देखेंगे कि आखिर कितना से कितना मिली एम्पियर करंट इंसान को लगता है तो उसको मृत्यु हो जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे 1 नंबर पॉइंट में लिखिएगा, यहाँ क्रम संख्या में लिखिएगा कि 1 से 8 मिली एम्पियर, 1 से 8 मिली एम्पियर लिखेंगे। यानी जब किसी इंसान को, यहाँ पे बात को समझ लीजिएगा कि कह रहा है कि जब किसी इंसान को
1 मिली एम्पियर से 8 मिली एम्पियर तक करंट लगेगा तो उसको शरीर पर कैसा प्रभाव, यानी उसको कैसा फीलिंग होगा, कैसा वो महसूस करेगा। ठीक, तो लिखेंगे कि जब 1 से 8 मिली एम्पियर जब करंट लगेगा तो लिखेंगे कि मनुष्य को, लिखेगा यहाँ पर जब 1 से 8 मिली एम्पियर लगेगा करंट तो लिखेंगे मनुष्य को, यहाँ पर लिखेगा कि मनुष्य को दर्द करने वाला, मनुष्य को, यहाँ पर लिखेंगे कि मनुष्य को दर्द करने वाला, 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 दर्द करने वाला झटका लगता है, मनुष्य को दर्द करने वाला झटका लगता है, लेकिन वह चल सकता है, लेकिन वह चल सकता है। ठीक, अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लीजिए क्वेश्चन आएगा कि जब 1 मिली एम्पियर से 8 मिली एम्पियर तक मनुष्य को झटका लगता है तो ऑप्शन आएगा क्या उसका मृत्यु हो जाएगा, क्या उसका मृत्यु हो जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा, ये सब ऑप्शन आएगा। तो आप क्या लिखेगा कि जब 1 से 8 मिली एम्पियर तक मनुष्य को करंट लगता है तो उसको कौन सी होता है, करंट का कुछ बुरा प्रभाव उसके शरीर पर, यानी झटका लगता है, झुनझुन्नी टाइप को उसको महसूस होता है, झुनझुन्नी टाइप का क्या होगा, महसूस होगा। लेकिन क्या कर सकता है, तो चल सकता है, एक स्थान से दूसरा स्थान जा सकता है। तो क्या बोलेंगे कि जब 1 मिली एम्पियर से 8 मिली एम्पियर तक मनुष्य को करंट लगेगा तो वह चल सकता है, सहन कर सकता है। ठीक, दूसरा नंबर पॉइंट में लिखिएगा 8 से 15 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर यानी मिली समझ रहे, इसको एम्पियर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, यह एम्पियर हो गया। ठीक ना, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक, अब लिखेंगे 8 से 15 मिली एम्पियर, दूसरा स्टेप में लिखा है कि 8 मिली एम्पियर से 15 मिली एम्पियर। आप यहाँ पर लिखेंगे कि करंट के प्रभाव में कि इसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लिखिएगा लिखेंगे कि मनुष्य को दर्द करने वाला झटका, 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 दर्द करने वाला झटका लगता है, मनुष्य को दर्द करने वाला झटका लगता है, लेकिन वह, मनुष्य को दर्द करने वाला झटका लगता है लेकिन वह चल सकता है, लेकिन वह चल सकता है। तो क्या बोलेंगे कि जब मनुष्य को 8 मिली एम्पियर से 15 मिली एम्पियर तक करंट लगता है तो उसको दर्द करने वाला, यानी जब इंसान को करंट लगेगा तो दर्द तो करेगा लेकिन कौन सी होगा, वह एक स्थान से दूसरा स्थान जा सकता है। तो 8 मिली एम्पियर से 15 मिली एम्पियर में अगर करंट लगता है तो मनुष्य को दर्द करेगा लेकिन वह एक स्थान से दूसरा स्थान तक आसानी पूर्वक क्या कर सकता है, तो जा सकता है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट में लिखिएगा कि 15 से 20 मिली एम्पियर, क्या लिखेंगे तीसरा पॉइंट में कि 15 से 20 मिली एम्पियर। ठीक, लिखिएगा 15 से 20 मिली एम्पियर में लिखेंगे कि मनुष्य को 15 से 20 एम्पियर में लिखिएगा, मिली एम्पियर में, कि मनुष्य को दर्द करने वाला झटका, मनुष्य को दर्द करने वाला झटका, मनुष्य को दर्द करने वाला झटका, मनुष्य को दर्द करने वाला झटका लगता है, मनुष्य को दर्द करने वाला झटका लगता है, दर्द करने वाला झटका लगता है। दर्द करने वाला झटका लगता है, परंतु नसों का नियंत्रण, परंतु नसों का समाप्त हो जाने के कारण,
परंतु नसों का नियंत्रण समाप्त हो जाने के कारण वह चल नहीं सकता है। परंतु नसों का नियंत्रण समाप्त हो जाने के कारण वह चल नहीं सकता है। ठीक, तो बात को समझेंगे कि अगर इंसान को 15 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर अगर करंट लगता है तो उसको कैसा एहसास होगा? तो दर्द करेगा, लेकिन उसका जो नस होता है ना, जिसको आप लोग वेन बोलते हैं, गांव देहात में सूत बोलते होंगे, बोलते हैं ना, वह कौन सी होता है? काम करना ही बंद कर देता है। ठीक, जिसके कारण क्या होता है? उसको एक स्थान से दूसरा स्थान जाने में क्या होता है? कठिनाई होता है। तो क्या बोलेंगे कि जब मनुष्य को 15 से 20 मिली एम्पियर जब करंट लगता है तो उसका नस जो होता है काम करना ही क्या कर देता है? तो बंद कर देता है। ठीक, अब चौथा नंबर में लिखिएगा। अब यहाँ पे फिर देखेंगे क्योंकि नीचे नहीं दिखाई देगा, इसलिए ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे चौथा नंबर पॉइंट में लिखिएगा कि 20 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर, 20 से 50 मिली एम्पियर में। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 से 50 मिली एम्पियर में कि क्या होता है? लिखेंगे 50 से 20 से 50 मिली एम्पियर की नसें बहुत अधिक सिकुड़ जाते हैं। नसें बहुत अधिक सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। नसें बहुत अधिक सिकुड़ जाते हैं, जिससे मनुष्य को सांस लेने में, जिससे मनुष्य को सांस लेने में कठिनाई होता है। जिससे मनुष्य को सांस लेने में कठिनाई होता है, कठिनाई होता है। ठीक, तो क्या बोलेंगे कि जब 20 से 50 मिली एम्पियर जब करंट लगता है तो दर्द तो भाई होगा, एकदम ऑब्वियसली बात है। और उसके बाद कुछ होता है कि उसको सांस लेने में क्या होता है? बहुत सारा कठिनाई होता है। ठीक, अब देखेंगे कि 50 से 5वां नंबर में लिखिएगा कि 50 से 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर क्या लिखेंगे 5 नंबर में कि 50 यानी इंसान को जब 50 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर तक करंट लगता है तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे तो लिखेंगे। तो लिखेगा करंट के प्रभाव में यहाँ पर लिखेंगे कि सांस रुकने के कारण मृत्यु होने की संभावना हो सकती है। सांस रुकने के कारण मृत्यु होने की संभावना हो सकती है। सांस रुकने के कारण मृत्यु होने की संभावना हो सकती है। तो क्या बोलेंगे कि जब इंसान को 50 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर करंट लगता है तो हो सकता है सांस रुकने के कारण यानी हृदय गति रुकने के कारण हो सकता है तो इंसान का मृत्यु हो सकता है। ठीक, अब लिखिएगा छठा में कि 200 मिली एम्पियर से अधिक यानी जब इंसान को 200 मिली एम्पियर से अधिक अगर करंट लगता है, चाहे 150 मिली एम्पियर चाहे 200 मिली एम्पियर अगर करंट लगता है तो उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे कि शरीर जल सकता है। क्या लिखेंगे कि शरीर जल सकता है। शरीर जल सकता है। शरीर जल सकता है। शरीर जल सकता है। और लिखेंगे कि बिजली के झटके के दौरान लिखेंगे कि बिजली के झटके के नसें कितनी सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है कि हृदय काम करना
कि हृदय काम करना बंद कर देता है, कि हृदय काम करना बंद कर देता है, बंद कर देता है। और इस अवस्था में इंसान को मृत्यु होने की संभावना, यानी मृत्यु होने की संभावना क्या, मृत्यु हो सकती है। ठीक, तो क्या बोलेंगे कि जब 200 मिली एम्पियर से अधिक अगर करंट लगता है तो सबसे पहले क्या होगा, मनुष्य का शरीर जल जाएगा। ठीक, उसको शरीर जल जाएगा और हृदय गति रुकने का, यानी शरीर तो पहले हृदय गति रुकेगा, हृदय गति रुक जाने के कारण तो जनरली है कि मृत्यु हो जाएगा। लेकिन उससे अगर अधिक होता है तो क्या होगा, मनुष्य का शरीर क्या होगा, तो जल जाएगा। कहीं कहीं देखते हैं ना कि अगर किसी आदमी को अगर 3 फेज के लाइन में सट जाता है, जैसे 1 2 3 RYB हो गया, इस तार में अगर सट गया ना तो कुछ होगा, उसका शरीर को क्या करता है, जला देता है। लेकिन यही अगर आप सिंगल फेज के अगर सप्लाई रहेगा, सिंगल फेज के एगो फेज और एगो न्यूट्रल अगर रहेगा तो यहाँ पर आप सटिए ना तो करंट तो आपको लगेगा। ठीक ना, ऐसा नहीं कि आपको करंट नहीं लगेगा, लेकिन कुछ होगा, इसके अपेक्षा आपको यहाँ पर कुछ होगा, करंट कम लगेगा। ठीक, तो इसीलिए कहता है कि जब 200 मिली एम्पियर से अधिक अगर करंट इंसान को लगता है तो इंसान का हृदय गति रुक जाता है, और हृदय गति रुक जाने के कारण उसका मृत्यु हो जाता है। चाहे इसे भी कह सकते हैं कि 200 मिली एम्पियर से अधिक अगर करंट लगता है तो इंसान का शरीर जल जाता है, और जिसके कारण कुछ होगा था, इंसान का शरीर जल जाएगा और जलने के बाद कुछ होता है, उसका मृत्यु हो जाता है। बात को आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए नोट करके एक लाइन लिखिएगा, आप लोग नोट करके लिखिएगा। नोट में लिखिएगा कि औसतन सूक्ष्म अवस्था में, लिखिएगा कि औसतन सूक्ष्म अवस्था में मनुष्य के शरीर का रेजिस्टेंस, औसतन सूक्ष्म अवस्था में मनुष्य के शरीर का रेजिस्टेंस 50,000 ओम होता है, 50,000 ओम होता है। क्या बोलेंगे कि औसतन सूक्ष्म अवस्था में मनुष्य के शरीर का रेजिस्टेंस 50,000 ओम होता है, 50,000 ओम होता है। जबकि गीला अवस्था में मनुष्य के शरीर का रेजिस्टेंस 1,000 ओम होता है, 1,000 ओम होता है। इस दोनों चीज को याद रखिएगा कि अगर आपसे औसतन सूक्ष्म अवस्था का मतलब समझते हैं, यानी इंसान का शरीर, मनुष्य का शरीर कौन सी है, पूरा सूखा हुआ है, वो अपने तरह से क्या है, इंसुलेटेड है, जैसे रबर के दस्ताना पहने हुए है, शूज पहने हुए है, और उस समय अगर उसका शरीर का देखा जाए तो कौन सी होगा, उसका रेजिस्टेंस जो है 50,000 हो जाएगा। ठीक, लेकिन वही क्या करेगा कि वह जमीन पे खड़ा होकर और कौन सी वहां पर देखेगा तो उसका शरीर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 1,000 होगा। तो यहाँ पर करंट क्या होगा कि कम लगेगा, और यहाँ पर करंट कौन सी होगा, तो ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर, इसका आर का मान कौन सी है, कम है, तो यहाँ पर करंट जो होगा ज्यादा प्रवाहित करेगा। ठीक ना, लेकिन इसमें आर का मान क्या है, अधिक है, तो यहाँ पर करंट कौन सी होगा, कम प्रवाहित करेगा। इस चीज को आप लोग याद रख लीजिएगा। याद रखिएगा कि औसतन सूक्ष्म अवस्था में मनुष्य के शरीर का रेजिस्टेंस 50,000 ओम होता है, जबकि गीला अवस्था में मनुष्य के शरीर का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो 1,000 ओम होता है। अगर गीला अवस्था पूछा जाए, यानी आंशिक रूप से अगर गीला अवस्था पूछा जाए तो वहां पर क्या बोलेंगे कि इसका शरीर का रेजिस्टेंस कितना, 5,000 ओम होता है। इस तीनों चीज को आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना।